नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के अतरौलिया में एक सड़क हादसा हो गया है। प्राइवेट बस में ट्रक घुस गई, लेकिन बाल बाल लोग बच गए। ब्रेजा कार को बचाने में यह हादसा हुआ है। बलिया से दिल्ली जा रही थी प्राइवेट बस। बता दें कि बीती शाम एक प्राइवेट बस जो बलिया से चलकर दिल्ली जा रही थी, सिकंदरपुर के समीप अचानक सामने से ब्रेजा गाड़ी आ जाने से पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। बस में सवार लगभग आधा दर्जन यात्रियों को हल्की चोटें आईं। ट्रक ने बस को इतनी जोरदार टक्कर मारी थी कि बस के पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता मई हमराह घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। वही घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया तथा पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। थानाध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता ने बताया कि बस में दिल्ली की सवारी होने की वजह से उसे दिल्ली सवारी छोड़ने के लिए भेज दिया गया है। बस ड्राइवर को हिदायत दी गई है कि दिल्ली छोड़कर आकर आगे की कार्रवाई करे। समाचार लिखे जाने तक घटना के संबंध में अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। आइए सुनाते हैं कि बस के यात्रियों ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम संतोष चौबे, मैं दिल्ली ट्रेवल कर रहे थे। हाँ जी, मैं ट्रेवलर था। आजमगढ़ से दिल्ली मेरा ड्राइव था। जर्नी थी श्री ऋषभ से, और जनरली मैं इसी बस से आता जाता हूँ पिछले 3-4 साल से। लेकिन जहाँ तक ये लोग बता रहे हैं कि मेन रोड पे वीजा वाला उल्टा जा रहा था, कि मतलब जिस अपने अगेंस्ट डायरेक्शन में होता, जिसकी वजह से बस वाला रोका। और पीछे का जो ट्रक था ना, रोकने के 2 मिनट तक सोचते रहे कि ठीक है कहीं पे लगेज उतार रहा होगा या कोई पैसेंजर चढ़ रहा है, जिसकी वजह से बस रुक। एक बैग जोर की आवाज, सारे लोग कंफ्यूज हैं। जितने भी ट्रेवलर थे के पीछे बेड में चोट लगी है। अभी 1-2 साल तक मैं मेडिकल से बिलोंग करता हूं, इसलिए मुझे पता है कि ये चोट 1-2 साल भी बाद उभर सकती है और मेजर इंजरी बन सकती है हर एक किसी के लिए। अभी भी वर्टिगो बना हुआ है, चक्कर सा आ रहा है। जितने भी मुझे आ रहा है, स्पेशली मेरा एक बेटा है उसको आ रहा। अब मैं वो सबकी परिकल्पना नहीं बता सकता। उपचार कराने के लिए नहीं, उपचार की जरूरत फिलहाल नहीं है। अभी कोई ऐसा एक्यूट नीड नहीं है, लेकिन आगे चल के एक ट्रामा हो सकता है क्योंकि हेड इंजरी है। और इसमें अभी तक कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है कि पैसेंजर अपने घर को जाएंगे कि फिर दिल्ली रिज्यूम करेंगे। तो ये हुआ। अगर मैं अगर श्रेय दूं तो सारी गलती उस ट्रक वाले की और वीजा वाले की है, बाकी गलती बस वाले की भी है कि उसको इन बिटवीन नहीं रोकना चाहिए था। दैट इज माई कंक्लूजन ऑफ दैट एक्सीडेंट। उषा से। कहाँ से कहाँ जा रही थी आप? कोई दुर्घटना घटी, इसके बारे में बताइए। बलिया से दिल्ली। तो कैसे हुई घटना, जानकारी बताइए कैसे हुई थी? अब कैसे हुई, हम लोग तो सब लेटे हुए थे, अंदर थे, लेकिन जब टक्कर लगा तो बाहर निकले तो देख रहे कि पीछे जोरों से ट्रक मारी हुई है पीछे से। आप लोग क्या चोट लगी है कहीं पे? हाँ, हल्का फुल्का तो सबको लगा ही है ना। अभी तो इसमें हम लोग को पता नहीं चल रहा है, गले में लगा है, सर कौन में। बस थी? कौन ऋषभ। आप लोगों को अभी यहाँ दिल्ली जाना है ना? दिल्ली जाना है। कोई कंप्लीट बस मिली आप लोगों को दिल्ली जाने के अभी लिए? तो मिली नहीं है, लेकिन कांटेक्ट किया गया है तो बोले हैं कि भेज रहे हैं। नाम भी आपका? नाम मेरा शुभांशु कुमार सिंह है। बलिया से कहाँ जा रहे थे आप? बलिया से बैठे थे, हम लोग को दिल्ली जाना हुआ था। हम किस लोग बस में जा रहे थे? श्री ऋषभ ट्रेवलर से जा रहे थे। हम और मम्मी थे, बाकी सब पैसेंजर थे। और हम लोग जा रहे थे, अचानक से मतलब झटके से चोट लगा। तो एक ट्रक पीछे से आके मारी थी और सामने एक गाड़ी थी ब्रेजा। तो फिर हम लोग उतर के देखे तो इसका तो बस वाला कंडक्टर भाग गया था, और ट्रक इतना तेज पीछे से मारा था कि कई लोग को नीचे चोट भी लगा था। बाकी हम लोग का गर्दन और सर में चोट लगा हुआ था। बाकी और आपके परिवार लोग चोट लगी है? बाकी किसी को चोट लगा है, किसी का नीचे हल्का फुल्का गले में चोट लगा है, सर में चोट लगा है, अंदरूनी सबको चोट लगा है। क्योंकि अभी आप लोगों को कोई बस मिली है जाने के लिए? अभी कोई बस नहीं मिली है। हमने कांटेक्ट किया है, उन्होंने बोला है कि हम लोग बस भेज रहे हैं। बाकी अब पैसेंजर बस के पास जा रहे हैं, कब तक बस आएगी इसका कोई वो ठीक नहीं है। और बाकी बस वाले की गलती नहीं है। और पीछे से ट्रक वाला इतना तेज मारा था कि उसी से आके सबको चोट लगा। जो आगे ओवरटेक लिए। आपका? राजू शर्मा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे आजमगढ़ से दिल्ली जाना है हमको। दिल्ली जा रहे थे। हाँ। कैसे घटना घटी थी ये बताइए थोड़ा आप। घटना क्या, वो बस वाला एक बस के आगे गाड़ी खड़ी थी, ब्रेजा कर रही, ठीक है। अगर वो ना खड़ा तो बस वाला भी ना रुकता। अगर बस वाला रुका, किसके चक्कर में एक और यू टर्न से गाड़ी लेके आ रहे थे, एम्बुलेंस टाइप का कतार गाड़ी थी, ठीक है। उसके चक्कर में फिर 5 मिनट दोनों आपस में बात किए। अगर आगे गाड़ी नहीं खड़ी थी ब्रेजा ने, ये घटना नहीं घटती। और चोट काफी लोगों को लगा। एक तो महिला घायल पूरी तरह से, और आगे वो गाड़ी वाला पी भी रखा है, कोई नहीं कुछ बोल रहा है यहाँ पर। कौन वाला पी रखा है? जो आगे गाड़ी जो खड़ी थी ब्रेजा वाला, अभी भी रखा है। ब्रेजा की गलती की वजह से ये? हाँ बिल्कुल हुआ है, सच यही हुआ है। अगर गाड़ी नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम अपना ड्राइवर भगा के कर गया हस्बैंड करा। बस में सवार थे लगभग? बस में कितने लोग सवार थे? 40-45 लोग होंगे कम से कम। सभी को लोगों को चोट लगी है? बिल्कुल लगी है सर में, हमारे यहाँ लगी, बाकी जितने खड़े सबको पीछे लगी है सर में। अभी आप लोगों को कोई
सुविधा दी गई दिल्ली जाने के लिए? सुविधा नहीं दी गई, आप देंगे हो, नहीं देंगे तो बुरा हो जाएगा उनके लिए, ये भी सुन लो, लिख लेना उसमें। बात की गई है। इस वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत राजकीय सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल चक्रपानपुर पीजीआई के प्रांगण से किया गया है। वृक्षारोपण के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया, जैसा कि विगत काल में लाखों लोगों की ऑक्सीजन की समस्या से मृत्यु हो गई और करोड़ों के लोग सड़क हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर यहाँ वहाँ भटकते हुए दिखे, फिर भी लोगों ने चेतना का विकास नहीं हो पा रहा है। इसी के संदर्भ में आज जागरूकता महाअभियान भी चलाया गया ताकि वृक्ष के महत्व को समझा जा सके। आज जिले के विभिन्न क्षेत्र पीजीआई, जहानागंज, चिधारी, बरहतिल, पटना, बिहार, दिल्ली इत्यादि स्थानों पर भगत सेवा संस्थान के सिपाहियों ने 100 से अधिक वृक्षारोपण किए। इस वृक्षारोपण महाअभियान में राजेंद्र, प्रहलाद, गुरुदेव, महेंद्र, अजीत, अवनीश, शुभम, राजेश, विकास, संतोष, मंतोष, अभिषेक, रवि, राहुल, महाकाल, राजा सहित अनेकों लोगों ने अलग अलग हिस्से में वृक्षारोपण का कार्य किया। आज पर्यावरण दिवस पर शहीद आजम भगत सिंह सेवा संस्थान के द्वारा 1 लाख वृक्षारोपण के महाअभियान का आगाज किया जा रहा है। अभी सभी प्रकृति प्रेमी साथी यहाँ उपस्थित है और आज इस मिशन की शुरुआत कर दी जाएगी। हालांकि यह मिशन या यह अभियान दिल्ली से शुरू होने वाला था, किंतु लोकसभा उपचुनाव के कारण आचार संहिता होने से इसे स्थगित करना पड़ा। हालात कैसे भी हो, यदि हमारा संकल्प मजबूत है तो कार्य कभी रुकता नहीं है। यहाँ उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ उपस्थित हैं और सभी प्रकृति प्रेमी से निवेदन है कि आज का दिन पर्यावरण के लिए नहीं है। आज के अलावा 364 दिन जो बचता है उस दिन भी पर्यावरण के लिए आप कहीं ना कहीं हितैषी बनिए। एक दिन पर्यावरण प्रेमी बनने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रकृति हमारी हमको सब कुछ फ्री दे रही है, उसके महत्व को समझिए और उसे बचाने का कार्य करिए, अन्यथा आगामी समय में ऐसे हालात बन जाएंगे कि हम चाहकर भी अपने जीवन को नहीं बचा पाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। धन्यवाद आप सभी का। आजमगढ़ के मेहनगर के निरंजन कोठी स्थित पर हिंदू युवा वाहिनी ब्लॉक इकाई के द्वारा हिंदू युवा वाहिनी के जिला संगठन मंत्री अमित सिंह के नेतृत्व में जिला मंत्री जय नारायण शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से निरंजन कोठी के मंदिर प्रांगण में पौधा लगाकर जन्मदिन मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिला संयोजक विनोद सोनकर रहे। इस मौके पर राजेश तिवारी, माखन चौहान, दिनेश चौहान, मीडिया प्रभारी जितेंद्र प्रजापति, अजीत सिंह, अनुराग पांडे, प्रदीप चौहान, पिंटू चौहान, त्रिलोकी शर्मा, उमेश यादव, तहसीलदार यादव, अभय यादव, राजेश तिवारी, महेश गौड़, पुरेंद्र यादव, संगम गुड़, रमेश चौहान आदि पत्रकार मौजूद रहे। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भोजपुरी स्टार निरुवा भोजपुरी रोड में दिखाई दिए। मीडिया कर्मियों से भोजपुरी में ही संवाद किया। निरुवा ने भोजपुरी में कहा कि इस बार अच्छा मौका मिला है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव है, इस बार केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है, इसलिए उनको इस बार मौका देना चाहिए और अगर वो अच्छा काम नहीं करते हैं तो फिर 2 साल बाद उनको बदल देना चाहिए। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इस बार लाई सब बसपा से ही है तो यही सही है। वही इस सवाल पर कि अभी बीते विधानसभा में 10 विधानसभा सीटें सपा ने जीती है, उस पर निरुवा का जवाब था कि अभी देखने वाली बात है कि दूसरे नंबर पर सभी जगह हमारी पार्टी ही रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में जब उनका महागठबंधन था तभी जनता ने मुझको बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया। इस बार तो महागठबंधन भी नहीं है, तो जितना प्यारा आशीर्वाद पिछली बार मिला था उतना भी मिल जाएगा तो वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार काम पर वोट होगा, जात पर नहीं होगा। कई बार जाति पर वोट पड़ चुका है, इस बार जनता ने अपना मन बदल लिया है और कमल खिलाने के लिए तैयार है।
जहां तक सामाजिक समीकरण की बात है तो बसपा के इस टुट्टू जमाली मैदान में है जो काफ़ी मजबूत हैं। पिछले चुनाव में जो सपा संग एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा था वह इस बार बसपा के साथ जाएगा। वही उन्होंने यह भी कहा कि MY गठबंधन इस बार फेल होगा। बहुत ज़्यादा संख्या में यादव मुसलमान भी बीजेपी के कार्यों के चलते उससे जुड़ गए हैं। मैं यही कहूँगा आजमगढ़ की जनता से परिवार के लिए, धर्म के लिए एक बार आजमगढ़ के लिए सोचिए। और आपने सबको मौका दिया, एक मौका हमको भी दे के देखिए। अगर इन 2 साल बचा है, 2 साल में अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो आप बदल दीजिएगा। 2 साल बाद तो चुनाव होने वाला ही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने कमल खिलाया तो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो सरकारें चल रही है राज्य में और केंद्र में, आजमगढ़ को हम लोग चमका देंगे। कितना सारे कमल खेलेगा इस बार? 10 सीट हारी भारतीय जनता पार्टी में से चुनाव भाई कैसे जीतेगा? बिल्कुल क्योंकि आप देखेंगे तो विधानसभा में थोड़ा सा हमारे वोट का प्रतिशत है तो काफी अच्छा है। और जो मैं पिछले बार चुनाव लड़ा था ऊपर करिए लोगों आशीर्वाद प्यार मिला था, अगर उतना ही आशीर्वाद प्यार मिल जाए तो आसानी से। दिनेश जी तैयारी कितनी है और आसार कितने हैं आपकी जीत की? तैयारी बहुत अच्छी है क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था बहुत अलग समीकरण था और इस समय बहुत अलग समीकरण है। अब जो है तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, तो इस बार कमल खिलाने का हम लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है और इस मौके को हम लोग सपा द्वारा बार बार कैंडिडेट बदले जाने के पीछे आप क्या समझते हैं? सपा जानती है कि वो ये चुनाव नहीं जीत पाएगी और ये सही भी है। सपा से हम लोग का कोई मुकाबला भी नहीं है, हम लोग का मुकाबला जो है वो बसपा से। आजमगढ़ जातिवाद के बंधन से मुक्त हो नहीं पा रहा है, क्या कहेंगे? इस बार मुक्त होना चाहिए, इस बार मुक्त होना चाहिए क्योंकि मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ तो सब लोग ये बात कह रहे हैं कि हाँ सबको तो देख ही लिया, जाति धर्म और सब करके देख लिया। अब एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चल के देखते हैं। अगर विकास नहीं हुआ तो फिर जगह दीजिए भाई, आपने मौका दिया तो किन बिंदुओं पे आपकी नजर है? मेरी सारी बिंदुओं पर नजर है। सारे विधानसभा में जितनी समस्याएं हैं आप लोगों को मैं बताऊंगा, यहाँ चुनाव हारने के बाद भी हर विधानसभा में अपनी टीम लगा करके और एक एक बिंदु पे मैं प्रांक बना करके और मुख्यमंत्री जी के पास और जिस भी अधिकारी के पास भेजना होता था मैं लेके जाता था। तो सारी बिंदुओं पे बुला रहा है, पहले से हम लोगों को निकल आया हम लोग जो है उस पे सबसे पहले सर क्या कहेंगे आजमगढ़ में जीत की रणनीति क्या रहेगी? विधानसभा में करारी हार मिली थी। पिछली बार जो दिनेश जी को वोट मिला, हमें लगता है उनके आचरण व्यवहार के कारण, उनकी ईमानदारी के कारण, आदरणीय मोदी जी योगी जी की लोकप्रियता, गरीब कल्याण के कारण उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ के जनता जनार्दन ने मन बना चुका और हमें लगता है कि यहाँ इस बार कमल खिलेगा और लोकसभा में यहाँ का कमल पहुँचेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है और आत्मविश्वास भी। सर अखिलेश जी परिवार से बाहर नहीं निकल पाए, वो वंशवाद की पार्टियां हैं, वो अलग निकल ही नहीं सकती और इसलिए जनता जनार्दन इस बार हमें लगता है समाज के सभी लोग वोट देंगे और जो लड़ाई हमें लगता है सपा को तीसरे नंबर पर न। सर जैसे कि विधानसभा में 10 सीट भाजपा की नहीं जीती थी, हाँ तो कैसे 2017 में 2022 में 22 का रिजल्ट अच्छा वोट मिला, मतदाताओं ने जबरदस्त प्यार दिया। किस कारण हम रह गए उसकी समीक्षा करते हुए 2000 यह उपचुनाव हम सब 100% जीतेंगे और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और जनता जनार्दन मन बना चुका आजमगढ़ का, हम चुनाव जीतेंगे। मोदी जी योगी जी की लोकप्रियता, गरीब कल्याण योजना, कानून के राज पर हम चुनाव जीतेंगे। 19 में सर विदर्भ हुआ था और काफी बूथों पे भाजपा के एजेंट आए, तो इस पे क्या कहना है? आप चिंता मत करिए, कार्यकर्ता है और जनता ने मन बना चुका, हम चुनाव जीतेंगे। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के चितौनी चौराहे के समीप नेशनल हाईवे 235 पर लगभग 1:30 बजे आजमगढ़ से जा रहा अज्ञात वाहन ने पीछे से को टक्कर मार दिया, जिसमें एक चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की जेब से मोबाइल निकालकर बातचीत किया, जिसमें मृतक की पहचान संताराम कनौजिया पुत्र रामलाल और 65 वर्षीय निवासी ग्राम रामपुर बाहरपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर हो सकी। पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को घटना के संदर्भ में अवगत कराया गया। सूचना पाते ही मृतक के परिजन अतरौलिया थाने पहुंच गए, जहां मृतक के पुत्र राजमल निवासी ग्राम रामपुर बाहरपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर स्थानीय थाने में तहरीर दी, जिसने उसने बताया कि आज दिनांक 6 जून को समय लगभग 1:30 बजे मेरे पिता संतराम कनौजिया पुत्र रामलाल कनौजिया उम्र लगभग 65 वर्ष घर में
लेकर भरौली से ईंट भट्टे पर काम करने जा रहे थे। इस दौरान अज्ञात वाहन की टक्कर मार दी, जिससे मेरे पिताजी की मौके पर ही मौत हो गई। और क्या कुछ कहा मृतक के पुत्र ने, सुनिए। राजमन नाम है। कहाँ के निवासी? बाहर। कौन थाना? आलापुर। जिला? जिला अम्बेडकर नगर। ये आपके पिता के साथ कैसे घटना घटी है बताइए। 1 बजे खाना खा के निकले वहाँ से, घर से भूसा वूसा लाते गला वाला आ रहे थे, भट्टा बजा रहे थे, कोलसा बाजार। कौन भट्टा बजा रहे थे? कोलसा बाजार। अच्छा। तो कैसे क्या घटना घटी? घटना रास्ते पे गाड़ी से धक्का गया है, आने में ही आ रहा है। तो आप लोग आए हैं यहाँ थाने पे, यहाँ रिपोर्ट बा। तो आप लोग क्या भाई हैं? हम सर भाई हैं। 4 क्या बहन है? 3 बहन। माता जी क्या है? हाँ माता जी। क्या नाम माता जी? विद्या। तो कितने लोग की शादी हो चुकी है? शादी सबका हो गई, एक लड़की। आजमगढ़ जनपद में साइबर पुलिस ने इंडियन गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग नेवादा बिहार के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल व एटीएम कार्ड बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार 13 दिसंबर को दीदारगंज निवासी गोरखनाथ ने सूचना दिया कि मुझसे इंडियन गैस एजेंसी देने के नाम पर 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर लिया गया। इस सूचना पर फूलपुर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ के आदेश से उक्त मुकदमा साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ को विवेचना हेतु स्थानांतरित किया गया। विवेचना में आशुतोष कुमार पुत्र विजय प्रसाद निवासी बलवा पार चकवे थाना वासलीगंज जिला नेवादा बिहार का नाम प्रकाश में आया। 5 जून को प्रभारी निरीक्षक विमल प्रकाश राय, मैं साइबर थाना टीम आरोपी आशुतोष कुमार पुत्र विजय प्रसाद निवासी बलवा पार चकवे थाना वासलीगंज जिला नेवादा बिहार को गिरफ्तार किया तथा उसके कब्जे से मोबाइल एटीएम कार्ड बरामद किया है। अधिकारी विशाल भारद्वाज ने अवगत कराया है कि 69 आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन 2022 के अंतर्गत नामांकन के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव ने 4 सीट नामांकन पत्र नाम निर्देशन पत्र खरीदा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से दिनेश, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, रमाकांत यादव के निर्दलीय बहुजन मुक्ति पार्टी से अमरीश कुमार विजेता, सरवर भाट पार्टी से सरवर अली, राजीव कुमार सिंह ने निर्दलीय अल हिंदी पार्टी से अमरावती एवं संतोष ने निर्दलीय। इस प्रकार कुल 8 प्रत्याशियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें थाना कोतवाली पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और चोरी की चेन को बेचकर कुल 20,000 रुपये बरामद किया है। साइबर थाना आजमगढ़ इंडियन गैस एजेंसी देने के नाम पर 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गैंग नेवादा बिहार का एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। देवगांव पुलिस ने 2 कुंतल 45 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस के साथ 2 को गिरफ्तार किया है और प्रतिबंधित मांस को काटने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। थाना अतरौलिया पुलिस ने दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो वहीं फूलपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गंभीरपुर पुलिस ने बड़े पिता की चाकू मार हत्या करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वहीं फूलपुर पुलिस ने 2 देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। तो वहीं थाना कोतवाली पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। चोरी की चेन को बेचकर कुल 20,000 रुपये बरामद किए हैं। थाना पवई पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पवन को आजीवन कारावास सजा की है। थाना पवई की वादी मुकदमा की लड़की पीड़िता जो कक्षा 9 की छात्रा है, जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष है, आज से किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पवन को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई है। वादी की लड़की 17 मई को अभियुक्त पवन कुमार सिंह 17 मई 2015 को अभियुक्त पवन कुमार सिंह द्वारा बहला फुसला भगा ले गया था के संबंध में स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके क्रम में आज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायालय आजमगढ़ द्वारा थाना पवई पर पंजीकृत मुकदमा से संबंधित अभियुक्त पवन कुमार सिंह पुत्र वीरेंद्र बहादुर सिंह निवासी मनसापुर थाना महरूआ जनपद अम्बेडकर नगर को धारा 376(3) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और मुचलके के तौर पर 50,000 रुपये के अर्थदंड, धारा 366 भादवी में 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 30,000 रुपये के अर्थदंड तथा धारा 363 भादवी में 7 वर्ष के कठोर कारावास की तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड के दंडित किया गया है। आजमगढ़ के उतरलिया में बीती रात नगर पंचायत के लोहिया नगर वार्ड में प्राइवेट डॉक्टर की क्लिनिक पर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोर ने हाथ साफ कर दिया। बीती रात 2 बजे के करीब प्राइवेट डॉक्टर की क्लिनिक पर कोई मरीज आया था, जिसे डॉक्टर ने इलाज करने के बाद अपने क्लिनिक का दरवाजा बंद करना भूल गए, जिसका फायदा उठाते हुए एक अज्ञात चोर डॉक्टर की क्लिनिक में घुस गया और डॉक्टर की रखी हुई रेडमी कंपनी की मोबाइल चुरा ले गया। जब सुबह डॉक्टर की नींद खुली तो अपनी मोबाइल ढूंढने लगा, ना मिलने पर सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर पता चला कि किसी अज्ञात चोर ने मोबाइल चोर कर ली है। इस संदर्भ में क्लिनिक संचालक डॉक्टर लालचंद निषाद ने तहरीर दी है। थानाध्यक्ष गुरपत्र कुमार गुप्ता ने बताया कि क्लिनिक संचालक डॉक्टर की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे कार्रवाई करते हुए चोर की तलाश की जा रही है। आइए सुनाते हैं क्लिनिक संचालक ने क्या कुछ कहा। डॉक्टर लालचंद निषाद, कल रात में क्या क्या घटना घटी थी? कल रात में करीब 3 से 4 के बीच में इसके पहले मरीज आया था। मरीज तो अपना दवा लेकर चला गया, तो संयोग बस दरवाज़ा भूल गए हम,
तो 3 से 4 के बीच में कोई आ करके हमारे कमरे में सोया था, वहाँ से बगल बेड पे रखा हुआ तो मोबाइल उठा के लेकर चला गया, जिसका रिकॉर्ड है इसमें सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है। आपको कब जानकारी हुई कि मोबाइल ले लिया? सुबह। हाँ, किसी कैमरा फीड में चोर दिख रहा है? हाँ, चोर दिखाई पड़ रहा है। आपने थाना प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, दे दिए प्रार्थना पत्र। क्या बोले हैं? बोले हम कार्रवाई करने के लिए बोले हैं। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट पर समाजवादी पार्टी से नॉमिनेशन के आखिरी दिन प्रत्याशी घोषित किए गए धर्मेंद्र यादव ने नामांकन किया। आज ही दिन में लखनऊ से आजमगढ़ आने के बाद पार्टी के विधायकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे अखिलेश यादव के चचेरे भाई व बदाऊं से पूर्व सांसद ने कहा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजमगढ़ के वरिष्ठ नेताओं ने जो फैसला लिया उसी के चलते यहाँ जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। उनका कहना था कि इससे पहले सुशील आनंद का नाम था, लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कत के चलते बदलना पड़ा क्योंकि भाजपा वाले पर्चा खारिज करने में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ ऐसी ऐतिहासिक सरजमी है जिसके बारे में चौधरी साहब कहते थे कि बागपत छोड़ सकते हैं, आजमगढ़ नहीं। नेताजी का भी कहना था कि इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन। उत्तर प्रदेश में चाहे किसी की हवा हो, आजमगढ़ ने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया ताकि ताकत देने का काम किया। ऐसी सरजमी से चुनाव लड़ाने के लिए उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष से लेकर सभी नेताओं जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनकी लड़ाई उन लोगों को गुमराह करने वालों, झूठ बोलने वालों में से है जिन्होंने बेरोजगारों से, किसानों से झूठे वादे किए, सबका साथ का नारा देकर भेदभाव किया। ऐसे लोगों से लड़ाई है। चुनाव से पहले महंगाई कम होती है और बाद में बढ़ जाती है। चुनाव से पहले राशन फ्री देते हैं और बाद में समीक्षा करते हैं कि किसके घर में साइकिल है, किसके घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आजमगढ़ जैसी ऐतिहासिक समाजवादी सरजमी, जिस सरजमी के बारे में चौधरी साहब ने कहा था कि बागपत छोड़ सकता हूँ, आजमगढ़ नहीं। जिस सरजमी के लिए आदरणीय नेताजी ने कहा इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन। और इस आजमगढ़ के लोगों ने, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में चाहे किसी की हवा चली हो, लेकिन हमेशा समाजवादियों को ताकत दी है, समाजवादी विचारधारा को बढ़ाया है। ऐसी सरजमी पर आके मुझे यहाँ के लोगों की सेवा का, खिदमत का मौका मिला। उसके लिए मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को, जो स्वयं यहाँ से सांसद थे, नेता प्रतिपक्ष होने के कारण सीट खाली हुई, आदरणीय नेताजी जो यहाँ से सांसद रहे, और आजमगढ़ के अपने सभी पार्टी के सम्मानित नेताओं का, कार्यकर्ता साथियों का और आजमगढ़ की आवाम का मैं हृदय से आभारित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस शानदार सरजमी की सेवा का मुझे मौका दिया। आपके सामने बीजेपी ने दिनेश लाल यादव को उतारा है, कितना देख रहे हैं उनको दमदार? देखिए, मेरी लड़ाई किसी कैंडिडेट से नहीं है। मेरी लड़ाई है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जिन लोगों ने लोगों को गुमराह किया है, लोगों से झूठ बोला है, रोजगार के झूठे वादे किए, किसानों की आमदनी के झूठे वादे किए, सबका साथ का नारा देके लोगों के साथ भेदभाव किया। चुनाव आता है तो महंगाई घटती है और चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ जाती है। चुनाव आता है तो फ्री के राशन की एक योजना चलाई जाती है और चुनाव के बाद उसकी समीक्षा की जाती है कि किसी के घर में साइकिल तो नहीं है, किसी के घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं है। तो हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है और ये मेरी खुशनसीबी है, मेरा सौभाग्य है कि आजमगढ़ के लोगों ने ऐसी ताकतों को कभी पनपने नहीं दिया। परिवारवाद का और आजमगढ़ के लोगों ने पनपने नहीं दिया है। अभी तक का इतिहास है और हमें यकीन है कि हमारा ये इतिहास लगातार आजमगढ़ में बरकरार रहेगा। सर, भाजपा आरोप लगा रहे कि परिवारवाद का खात्मा होगा। भाजपा तो बहुत ऊंच बात कहती है, भाजपा के कहने पे न जाए, पहले वो अपने परिवारवाद को देखें। कहा जाता है कि आजमगढ़